अच्छा तबीयत खराब है इसीलिए पढ़ रही हूँ मैं। पापा और मैं सेम सेम। 5 बहनें हैं ना, 5 उंगलियां। हाँ। ये 5 मुट्ठी की तरह मुक्का है एक पूरा। तो देख देख के हंस भी रही हो। सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के साथ मैंने बात ही नहीं करनी। दोस्तों को क्या सेंड करती थी आप ही की फोटो, ये देखो ये मैं बचपन में थी। क्या यार, अब मैं आपको बचपन का अपना सबसे पहला बताती हूँ जब मेरा दिल टूटा था। इतना रोई घर पे, इतना रोई घर पे। अगर मैं प्यारी लग रही हूँ आपको उसमें जलने की क्या जरूरत है यार। मैं और जब मैं स्टेज पे की मेरी टांगे यूं थी, हिल रही है बिल्कुल कोई अब और सब ऐसे मुझे देख रहे थे ऐसे, यहाँ से थप्पड़ आया धड़म। हाय गाइस, मैं हूँ राबिया और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज ऑफ माय लाइफ। हाय हाय। Assalamualaikum everyone, so welcome to our Officer's YouTube channel and welcome to new vlog। हर दिन नई वाइब, हर दिन फुल सरप्राइज, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो यार आज का सीन कुछ है कि आज होने वाला है स्टोरी टाइम। आज मैं आप लोगों को अपने बचपन की जितनी भी बुरी कहानियां थी ना, जितनी भी लाइक ऐसी स्टोरी जिनसे मैं ट्रॉमाटाइज्ड हुई थी बचपन में, मेरा बचपन का जो ट्रॉमा था वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मेरे एक ही व्लॉग से हाय गाइस आज प्रैंक करेंगे, हाय गाइस आज ज़ैनब को तंग करेंगे, हाय गाइस आज ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप लोग भी थक गए होंगे यार। तो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने सोचा कि आज हम करते हैं। होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अभी चलते हैं नीचे और जाके फैमिली का आप लोग को दिखाते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि व्लॉग तो साथ साथ चलना चाहिए कि जाहिर सी बात है इंसान जब अपनी नई दुकान खोलता है तो पुरानी को बंद तो नहीं ना कर देता, तो पुरानी भी दुकान दिखेगी और न्यू भी दिखेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी जो है हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे जाके अपने घर वालों से मिलते हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्यों है, कैसे है, सब बातचीत करते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे इसी जगह पर और आकर मैं आप लोगों को पूरी स्टोरीज बताऊंगी, अपनी दुनिया की सबसे बुरी कहानियां जो मेरे साथ हुई हुई हैं, जो मैंने फेस की हुई हैं बचपन में। तो मिलते हैं। ऑल्सो गाइस मैं आप लोगों को आज अपनी बचपन की पिक्चर्स भी दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन पिक्चर्स के पीछे की कहानियां बहुत डरावनी हैं। तो सुनने के लिए व्लॉग देखते रहें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज़ैनब ने भी ऊपर आके मुझे ज्वाइन किया और ज़ैनब आप लोग को बताऊं ऊपर क्यों आई है, पढ़ने के लिए आई है। मतलब कि आज चांद कहाँ से निकला, ज़ैनब ऊपर पढ़ने के लिए आई है। ज़ैनब मेरी ना तबीयत पहले ही खराब है। ओह अच्छा तबीयत खराब है इसीलिए पढ़ रही हूँ। मैं वही कहूँ, ऐसे नॉर्मल ज़ैनब तो कभी नहीं पढ़ाई करती है लेकिन ये पढ़ाई हो रही है। बुक सामने रखी हुई है और ये साथ तुम टैब लेके आई हो, ये कैसी पढ़ाई है? तो अब फोन छोड़ो ना, फिर फोन छोड़ो। ये देखो इंस्टा चला रही है, बंद करो फोन। ये पढ़ाई बस नाम की हो रही है, सामने बुक्स रख के फोन यूज करो ताकि दिल सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। खैर हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरे सुनने में आया कि आज घर पे जो है वो बिरयानी बन रही है। हेलो मम्मी, आज बन रही है बिरयानियाँ यार। तू कहाँ गायब थी सुबह से? मामा मैं सैड थी, मैं अपनी रील बना रही थी और उसके अपना एक काम कर रही थी और उसके बाद अब नीचे आ गई हूँ। मैंने तेरे नींबू पानी भेजा, तुमने नहीं पिया। मैंने पिया है, पक्का पी लिया मैंने। आके मुझे शिकायत लगाई कि नहीं पिया। मैंने पी लिया था पक्का, प्रॉमिस। खाओगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी बताओ। So, मम्मा अब खाऊंगी ना बिरयानी खाऊंगी। मैंने आप special ऐसे बनाई खाने है। बनाया करे ना यार। आपके लिए स्पेशल बनाई है मैंने। ओए दिखाए जरा, यम्मी यार हैवी। गाइस बिरयानी देख के मुझे रियलाइज होता है कि यार जिंदगी का मजा तो खाने में ही है। राबिया जिंदगी का मजा काम करने में भी है। बात तो सही है। हाँ हाँ वही, मैं मम्मा काम ही तो कर रही है, व्लॉगिंग भी तो काम ही है यार। काम कर रही है भी राबिया, आज पता नहीं क्या करने वाली है, बता दो आज मुझे क्या करने वाली हो। ये तो मेरा और मेरे फैंस का मामला है, मैं आपको क्यों शेयर करूं। इधर पापा भी आके जो है पता नहीं कैमरे को घूर घूर के देख रहे हैं। पर ये क्या देख रहे हैं आप? मुझे ये लगा जैसे ना ये तो ना ये कोई आया हुआ है। पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन अब दुआ देखा तो साया भी। ओए पापा जी मैंने एक चीज नोट की है, आप पीछे बाल अपने दिखाएं। ये आपके जो अभी ये बाल है ना, इस टाइम ये देखें ये मेरे हुए हैं। अब मुझे असलियत सामने है कितने, हाँ कितने खूबसूरत है। कर्ली बालों की खूबसूरती कोई सेम सेम पापा और मैं सेम किसी ने बिरयानी खानी और खा मैंने। मेरी बिरयानी को वोट देने हैं। ठीक है मम्मा, खा के वोट करूंगी। आज आप खुद ही बिरयानी बनी हुई है। इकरा की फरमाइश पे। गाइस मैंने अपडेट नहीं दी कि यार आपी जो है वो घर आई हुई है रहने के लिए। हेलो आपी। मेरी बात सुनो, क्या हुआ? तुमने अपडेट नहीं दी, मैं तो आज व्लॉग लगा चुकी हूँ। नहीं मेरे फैंस Update अलग है दे ना, चुकी हूँ राबिया। मेरे फैंस अलग है यार। ये अलग हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी की ये 5 बहनें हैं ना, 5 उंगलियां। हाँ। ये 5 मुट्ठी की तरह मुक्का है एक पूरा, ठीक है। इनका कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। यार आपी ने तो इमोशनल कर दिया मुझे। 5 बन के 5 मुट्ठी बनती है। हाँ जी। उनके पीछे जो बाजू है वो अब्बू हैं। हाँ। जो इनके हाथ में डंडा है वो अम्मी है।
पापा तो आज रोस्टर मूड में आए हुए हैं। ये पापा ने प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी दी है। मम्मा क्या आप गुस्सा करती है? इकरा अभी राबिया ने कह देना है कि मम्मा को लेने के लिए मैंने ही भेजा है। हाँ मुझे जी। बड़ा एहसास था कि मैंने व्लॉग देखा आपकी की तबीयत खराब है, मुझे कहती मम्मा लेके आए उसे। नहीं नहीं उसने कहना था उसको हैं? वो क्या कहती उसको मुझे खुद नहीं पता। नहीं मैं तो ट्रिप पे थी यार, आप भी मैं ट्रिप पे थी। सारा ट्रिप तुम्हारा अच्छा था। इस बात पर राबिया को 75 रुपए का इनाम। ये कहाँ ये नए नोट आए हैं पापा जी? वो इसलिए दिया। नहीं ये चलते चलते नहीं ना। पापा, तभी इसलिए नहीं। ये अगर मैं चला के दिखा दूं आपको, फिर ये किसी को बुद्धू बना सकती हूँ। मैं चला के जादू ना हो। हाँ और चला दो। गाइस फातिमा की अपडेट कुछ है कि इसने एक रील इंस्टाग्राम पे डाल दी है, ठीक है, और दिन रात उसी रील को बस यूं देखती ही जा रही है। मतलब कि लिटरली सुबह मेरे कानों में ये 10 दफा साउंड आ चुकी है। फातिमा बस कर दो यार। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही थी तो मेरे जब वो बारिश वाली रील अच्छी लगी थी, राने का पोस्ट कर दे, तो मैंने वो पोस्ट कर दी तो काफी अच्छी जा रही है, तो उसका देख देख के हंसी जा तो रही है। देख देख के हंस भी रही हो। यार ये सबकी ऑब्सेशन होती है, अपना इंस्टाग्राम पोस्ट करके फिर ऐसे गंदी हालत में बैठ के उसको देखना। तो यार मामा जी मुझे बिरयानी दे दो यार, मैं खाना खा लूं। जितना प्लेट में डाला सारा खत्म करना है। ठीक है मामा जी यार, चलो आप मजे से चावल खाते। ये ना थोड़े से मामा ने वो अन पप्पा बना दिए हैं, बट पापा यम्मी ने है। खा के बताना, पहले नहीं रिव्यू देना। ये वर्ड मैंने मामा से ही सीखा। अन पप्पा मीन्स, जिनको नहीं पता, इट्स लाइक के चावल जो है वो मतलब कि ज्यादा पक गए और उसकी वजह से अड़ोड़ो हो गए। गाइस अभी जो है मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं अभी एक वीडियो बनाने लगी हूँ अपनी, ठीक है। और हीरा मैडम जो है आज सुबह से आप मुझसे मिली नहीं। आइसक्रीम खानी है, इतनी दफा मिली इतनी यमी यमी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ यार। नहीं ले लो। सुबह से मैडम बन के जो है ना लैपटॉप पे बैठी हुई है। आपको पता है आज मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के साथ मैंने बात ही नहीं करनी आज। इधर अब क्या लेने आई हूँ? गजब बेइज्जती है। अब मैं अपना एक रील बना रही हूँ, उसके बाद अब मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी। नहीं तो अब क्यों प्यारी की ऑडियंस के साथ बात करनी है, तो इधर क्या लेने आई हूँ? मेरी आइसक्रीम वापस करो, मैं बस आपको दिखाने आई थी कि आइसक्रीम खा रही हूँ। देख लिया, अब जाओ दो तुम। वापस। नहीं आओ ना। एंड गाइस आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि यार मिर्ची जिंजर की शादी कब है। तो यार मिर्ची जिंजर की शादी सिर्फ 2 दिन में, पक्का प्रॉमिस। या तो हफ्ते को या संडे को, इन दोनों से किसी एक ही दिन होगी, पक्का वादा। अरे झूठ बोल रहा है। ये देखो जरा, ये वापस करो। तो यार अब टाइम है स्टोरी टाइम का। कैसे पहले तो यार मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं बचपन, अच्छा आप लोग जानना चाहेंगे मेरे बचपन के बारे में, राइट? नहीं। यार मेरा बचपन, जैसे सब कहते हैं ओ माय गॉड मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और बचपन जैसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर, मतलब बचपना तो था ही नहीं, ठीक है। मैं बचपन से इतनी समझदार थी जितनी अब नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा समझती थी। मतलब शुरू से शुरू करते हैं यार, ठीक है। मैं जब मतलब अपने मुझे घर वालों से सुनने को मिला कि यार मैं बहुत ही कोई शाय थी। यार स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे शुरू में ऐसा होता था कि मैं इतनी शाय थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी। अभी आप लोग मुझे देख के तो जज कर ही नहीं पा रहे होंगे कि यार मैं इतनी इंट्रोवर्ट हो सकती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप लोग को बताऊँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। मैंने अपने आप को खुद एक्सट्रोवर्ट बनाया है, क्योंकि ये दुनिया इंट्रोवर्ट्स के लिए आई डोंट थिंक सो बनी भी है, बट नॉट फॉर मी। What? अच्छा तो हुआ कुछ था, स्टार्ट में मैं ऐसी थी कि ना मुझे किसी से बात करना पसंद थी, ठीक है। और मुझे घर पे भी इवन दो अपने बाबा से, अपनी बहनों से मैं उस तरह से फ्रैंक ही नहीं थी। लाइक मैं अपनी हर चीज को इतना दबा कर रखती थी। Boring. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बोरिंग हो रही हूँ, बट गाइस अच्छा सुने। पहले मैं आपको बताती हूँ यार, मैं ऐसी लड़की हूँ जिसकी बचपन की फोटोज ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। मैं अभी बड़ी होकर सोचती हूँ कि यार मेरे बचपन की फोटोज क्यों नहीं है। मेरी हर बहन की फोटो थी बट मेरी कोई फोटो ही नहीं थी। और मुझे लगता था कि यार मैं कौन सी दुनिया से आई हूँ। मुझे मेरा चार्जर किधर है? बहनें एक तो मी टाइम स्पेंड भी नहीं करने देती। ये लो, ये मैं लेकिन अपना लाई हूँ, मैंने आपका नहीं लिया, मेरा है। मैं ऊपर नीचे से लाई हूँ मैं। मेरा है, आपको मैंने पकड़ा ही नहीं। क्या गाइस, घर पे प्राइवेसी बहुत मुश्किल काम होती है। एक तो मैं आपको पहली बात, आप लोगों को घर में प्राइवेसी नहीं मिलती तो ये बड़ी बुरी बात होती है। नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ, कट। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये है कि मुझे इतना दुख होता था कि यार मेरी कोई बचपन की फोटो क्यों नहीं है मेरे। और मैं बचपन में पता है क्या करती थी, अब मेरा हर दोस्त, मेरी हर फ्रेंड जो थी ना, अपने बचपन की फोटोज दिखा रहे होते थे। लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 2 और 1, ठीक है, 1-2 में थी शायद मैं देखो इतनी चालाक थी। तो आप ही ना अपनी बचपन की फोटोज ना हमें दिखाती थी। हम कहते थे यार आप भी कितनी क्यूट थी, इकरा भी बहुत क्यूट थी बचपन में, ठीक है। तो उसकी फोटोज थी मेरे पास, जबकि मेरे पास मेरी नहीं थी, मैंने उसकी अपने पास संभाल के रखी हुई थी। तो ना अब मेरी स्कूल में ऐसा होता था, सारे दोस्त एक दूसरे को व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, ये देखो ये मैं बचपन में थी, ये मैं बचपन में थी। अब मैंने क्या किया, मैं अपनी दोस्तों को क्या सेंड करती थी, आप ही की फोटो, ये देखो ये मैं बचपन में थी, कितनी प्यारी थी। वो कहते थे वाह राबिया तुम कितनी प्यारी हो, और मैं वही सुन के खुश हो जाती थी। और एक दिन क्या हुआ, मैं घर से आप ही की फोटो काट के गई,
स्कूल में हर बच्चे को, हर टीचर को दिखाई कि ये देखो ये मेरा बचपन है। मतलब कि मेरी कोई फोटो नहीं तो यार बंदा ऐसे ही करेगा ना, मुझे भी दिखाना था अपना बचपन किसी को। खैर जिनको मैंने दिखाई होगी बचपन में उनको पता लग गया होगा कि यार मैं झूठ बोला था, वो मैं नहीं थी। खैर वो दिन भी क्या दिन थे। अब लेकिन अब इस टाइम पे आके एकदम से खुशी का माहौल हुआ और हमारे घर आए मेरे मामू और उन्होंने आके दिखाई मुझे मेरी फोटो कि राबे तुम्हारे बचपन की ये देखो फोटोज। और मैं ऐसी थी कि मेरे भी बचपन की फोटो हो सकती है यार। मैं इतनी मतलब मैं देख के इतनी खुश हुई कि यार चलो यार मुझे बचपन की इतनी सी तो अपनी याद मिली। अब पता है मैं अपने घर वालों से पूछती भी हूँ यार मेरी बचपन की कोई फोटो क्यों नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि यार तुम्हारी जितनी भी फोटो थी वो बाबा के फोन में थी और बाबा का वो फोन चोरी हो गया था पता नहीं, अब उसके बाद इसलिए तुम्हारी कोई फोटो ही नहीं है। तो सारे दुख मेरी जिंदगी में, मतलब मेरी फोटोज की दफाई चोरी होना था फोन यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब कि आप यहाँ से हिसाब लगाओ कि मेरा यहीं से ही खराब चल रहा है सारा किस्सा। क्या यार अब मैं आपको बचपन का अपना सबसे पहला बताती हूँ जब मेरा दिल टूटा था। ठीक है, नॉट इन दैट सेंस, एक और सेंस में कि एक स्कूल था जहाँ पे मुझे जाना था, जहाँ पे लाइक मेरे कुछ सारे दोस्त भी वहीं पर ही जा रहे थे। सबने कहा कि हम वहीं जा रहे हैं तुम भी वहीं आना, और लाइक वो बहुत अच्छा स्कूल था। तो मैंने घर पे बात की, मैंने कहा मामा पापा मुझे उसी स्कूल में ही जाना है क्योंकि सब उधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा ठीक है उधर करवा देते हैं। अब उस टाइम पे मेरा उस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया लेकिन मेरे घर वालों ने, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत दूर है घर से, ये वो। तो मेरा पहली दफा दिल टूटा और मैं इतना रोई घर पे। मैंने कहा यार मेरे सारे दोस्त उधर, और आज तक लिटरली मुझे रिग्रेट है कि यार मेरा क्यों, मतलब, और आज तक यार मुझे रिग्रेट है कि मुझे उस स्कूल में जाना था। और मुझे अभी तक होता है कि पता नहीं उस स्कूल में मेरे दोस्तों ने कितनी ही मस्ती की होगी। खैर ये मेरा पहला दिल टूटा था। दूसरी दफा मेरा दिल टूटा था सोचने में, Come on, man. अच्छा कब टूटा था मेरा दिल? जा पूछ क्या। हाँ याद आ गया। मेरा दिल टूटा था कि मैं एक एकेडमी में जाती थी। ठीक है, अब वहाँ पर मतलब वो एकेडमी बहुत अच्छी थी, मुझे मज़ा आता था वहाँ जाने का। लाइक मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, मैं बहुत खुश होती थी, रोज़ इतना तैयार होकर जाती थी मैं एकेडमी। तो ना एक दिन मेरे सर ने मामा को शिकायत लगा दी कि राबिया कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आती है। मैं ये थी कि यार सर आप, अगर मैं प्यारी लग रही हूँ आपको इसमें जलने की क्या जरूरत है यार। जली ना, तेरी भी जली ना। और घर आके मुझे मामा से इतनी डांट पड़ी कि राबिया तुम तैयार होके पढ़ने जाती हो कि तैयार होने जाती हो। मतलब अब अगर मैं प्यारी लग रही हूँ इस पे भी मसला है किसी को। खैर तो इस पे ये हुआ कि मामा ने कहा तेरी एकेडमी जाना बंद। मामा ने घर बिठा लिया। मामा कहती स्कूल जाओ एकेडमी रहने दो, एकेडमी में तुम कलरफुल कपड़े पहन के फैशन, मतलब तुम पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रही हो। तो मामा ने कहा मेरी फीस वेस्ट कर रही हो, घर बैठो। मैं इतना रोई। मैंने 3 दिन इतनी दुआएं मांगी अल्लाह से। मैंने कहा अल्लाह मियां प्लीज मुझे एकेडमी भेज दे। मैं दिन रात, और उन दिनों में क्या हुआ था मेरी तीनों बहनें ये लोग जो थी ना ट्रिप पे गई हुई थी। ठीक है, और मैं इतना अकेली थी घर पे, इतना मैं रोई, इतनी दुआएं मांगी। अब ना नेक्स्ट डे जो था ना वो मंडे था। अब मैंने कहा यार मंडे आ गया है, अब मंडे को भी अगर मैं एकेडमी ना गई तो मतलब 4 दिन से मैं ऑलरेडी नहीं गई थी। तो मैं इतनी दुआएं मांगी। मैंने कहा अल्लाह मियां प्लीज सर कॉल करके कह दे कि प्लीज राबिया को वापस एकेडमी भेज दो। मैं इतनी दुआएं मांग रही थी। एंड आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, मंडे को सर की कॉल आ गई कि राबिया को एकेडमी क्यों नहीं भेज रहे। और मैं ये थी, क्या मेरी दुआएं भी सच हो गई हैं? वाह, मैं इतना खुश हो गई थी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार जब आप सच में किसी चीज को दिल से मांगते हो अल्लाह से तो वो पूरी होती है। और उस दिन मेरा यकीन ऐसे था कि वाओ। मामा ऐसे थी, हाँ ठीक है भेज दूंगी। मैं छुप के सुन रही थी। मैंने कहा ओह माय गॉड मैं एकेडमी जाऊंगी। मैंने वॉशरूम में जाके इतनी खुशी मनाई। मतलब तब ऐसा होता था माहौल कि आप सबके सामने खुशी भी नहीं मना सकते थे, आपको घर के अंदर दरवाजा लॉक करके वॉशरूम में खुशी मनानी पड़ती थी। मैं वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया। मैंने कहा ओ मैं इतना खुश हुई यार। फिर मैंने अल्लाह से इतना थैंक यू बोला। खैर अब आते हैं फिर मेरे साथ क्या बुरा हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें ट्रॉमा की क्या बात है। वैसे मैं बताती हूँ ट्रॉमा है। अच्छा मैं आपको अपना एक बताती हूँ जो मैंने एक अपने आप को एक फियर से निकाला था। हमारे ना इसमें होता था कि हमारी फैमिलीज में जब सब मिल के आते थे तो सब मिल के ना ऐसा डांस करना, मस्ती करना, जैसे अभी भी हमारा होता है, हम कितना शुगर लगाते हैं, तब भी ऐसे ही माहौल था। मैं छोटी सी होती थी बट आई वॉज सो शाय कि मैं जब घर पे गेस्ट आते थे ना तो मैं रूम लॉक करके यूँ अंदर बैठ जाती थी। मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी यार। और अगर सब मिल के डांस करें तो मैं ये थी, लिटरली मैं ये थी। मुझे मतलब मैं नहीं ये सब पे, बट फिर एक दिन पता क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंट्रोवर्ट होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, उनको यू गाइज नीड टू हेयर दिस यार। मतलब उस दिन मैंने ना एक दिन ऐसा हुआ कि ना हम सब ना गेस्ट आए हुए थे घर पे, सामने यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं वही डरी हुई है कि कोई गेस्ट आ रहा जी हाँ ठीक है काम कर देना सबके बस में, ये कर रही थी। तो
उस दिन ना सब ऐसे मिलके ना किसी का बर्थडे था शायद, तो सब डांस वगैरह करते हो, चलो मस्ती करते, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे बच्चों को उठा के नहीं गए थे, आओ बेटा तू डांस करा के, सारे रिश्तेदार फिर 1 2 3 4 सब इस तरह लाइन में तालियां बजाते थे। अब हमारे घर में मैं वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो बहुत शाय थी, ठीक है। अब मुझे एक दफा बुला लिया गया डांस के लिए और मैं ये थी, लिटरली आपको अपना एक्सप्रेशन बताती हूँ। और सब ऐसे थे कि इसको क्या हुआ, और मैं ऐसे भाग गई वहां से। मैं रूम में जाके ना मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने कहा कि यार ये क्या है। मैं रूम में गई, मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने कहा राबिया व्हाट वाज दैट, ये क्या था। मैं अपने आप को देखा और मैंने उस दिन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं अपने आप को शीशे में देख के इतना रोई, अपने आप से आंखें मिला के इतना रोई कि उस दिन के बाद मैं ट्रिपल एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ और मुझे अब किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ये सीखा उस टाइम पे कि यार आप जितने मर्जी शाय हो जाओ, जितने मर्जी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, दुनिया आपको तब भी बुरा कहेगी। और आप जितने मर्जी बोल्ड हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, दुनिया ने तब भी बुरा कहना है। तो यू डोंट हैव टू गिव अप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि यार आप जितना मर्जी अंडर कॉन्फिडेंट हो या जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे बहुत बोल रहे हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत चुप हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे रो हंसो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट। तो उस दिन मैंने सीखा कि यार मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करता है। और मैंने उस दिन के बाद से ये सोचना भी छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि पता क्या होता था, आप लोगों का भी यही मसला होता है कुछ लोगों का कि यार अगर कोई मतलब ज्यादा ओवर मैं कुछ डांस फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्कूल में कहीं पे नाच पढ़ती थी तो मैं तभी बहुत शर्माती थी। तो उस टाइम पे मुझे यही होता था कि मैं अगर पढ़ी मुझसे कुछ खराब हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। बट देन मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया और अब मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब आते हैं मेरे एक और फनी, मेरा बचपन का एक मोमेंट है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अच्छा आप लोगों को बचपन की फोटोज दिखाऊंगी, भी सबर कर लो। खैर तो वो मोमेंट ये था कि मैं स्कूल में थी, मुझे नाचने पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी आवाज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं, तब होती थी अच्छी, आई प्रॉमिस तब बड़ी अच्छी थी ना। और नाच पढ़ो तो वैसे आवाज़ अच्छी होती है। हमारे सर ने बोला कि यार नाच कंपटीशन हो रहा है और जो जीतेगा उसको मिलेंगे 500 रुपीज़। मैंने कहा भाई यही मौका है जिंदगी में कुछ कमाने का। मैंने कहा मैं ही जीतूंगी 500। मैं गई, जाके मैंने नाम लिखवाया। उन्होंने कहा नाम लिखवाने के लिए पहले ऑडिशन होगा। मैं घर पे 5 दिन प्रैक्टिस की नाच पढ़ने की वो वाली और जाके सुना दी। उन्होंने कहा वाह क्या बात है यार, क्या। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुझे, मेरी खुशी। मैं घर पे ना जो सर ने नाच सिलेक्ट करवाई थी मैंने वो कैंसिल करके नई तब आई थी ताजदारे हरम। मैंने कहा ये पढ़ूंगी ना तो सर मतलब तो बहुत नई आई थी वो नाच। तो मैंने कहा ये पढ़ूंगी ना तो सब तालियां बजाएंगे और मुझे 500 तो पक्का मिलेगा, ठीक है। मैंने पूरी रात बैठ के ना वो पेपर पे नाच लिखी और याद की, ठीक है। अब जब मैं स्टेज पे पहुंची वहां पे कोई 500 बच्चा था यार, सब भरा हुआ था। मैं ये मेरी, और जब मैं स्टेज पे मेरी टांगे यूं थी, हिल रही है बिल्कुल, मतलब लिटरली आई वाज, मैं स्टेबल थी नहीं, मैं ये थी। और मेरे हाथ पे पेपर था, मैं ये थी, ठीक है। और मैंने ना फॉर सेफ्टी 2 पेपर रखे थे। एक पेपर मैंने दूर से अपनी फ्रेंड को पकड़ाया हुआ था। मैंने कहा अगर मैं भूल जाऊँ ना तुम भी मुझे दूर से देख के बताना। मैंने एक पेपर हाथ में पकड़ा हुआ तो छुपा कर। अब जब नाच पढ़ने की बारी हुई वो हाथ इतने कांप रहे थे कि हाथ से पेपर गिर गया और मैं ये थी। अब मैं आपको बताती हूँ, ताजदारे हरम मैंने पढ़ी, मेरी आवाज कांप रही, ताजदार। और फिर मैंने कहा कोई अपना नहीं, फिर भूल गई मैं। फिर मैंने कहा कोई अपना नहीं, फिर तीसरी दफा फिर मैं ये बोलती हूँ कोई अपना नहीं। अगली जो लाइन थी गम के मारे हैं सब, मुझे भूल गई। मेरी फ्रेंड दूर से गम के मारे हैं सब, गम के, मैं कोई अपना, सर राबिया आगे कोई अपना नहीं, कोई अपना। और सब ऐसे मुझे देख रहे थे ऐसे। मैंने कहा मैं तो गई और मैं ये थी। मैंने कहा कुछ करो कुछ। मैंने कहा मैं वही पे चुप, मैंने माइक नीचे रखा, उतर गई। मैंने कहा मेरा 500 तो गया। और फिर मुझे इवन तो मेरी लास्ट पोजीशन भी नहीं आई थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला था। और बस घर आके मैं रोई। मैंने कहा मैंने आया था कोई ऐसी नाच नहीं पढ़नी जो बिल्कुल न्यू आई हो। आपको ऐसी पढ़नी चाहिए जो आपको बिल्कुल याद हो। यार मुझे वो याद ही नहीं थी। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। क्या यार, अब मैं आप लोगों को अपने बचपन की फोटोज दिखाती हूँ, ठीक है। मैं कोई बचपन में कोई इतनी हसीन जमील थी नहीं, लेकिन मेरी मामा के अकॉर्डिंग में बहुत प्यारी थी। बट मैंने अभी अपने बचपन की फोटोज देखी है, मैं बस ओके थी, ओके परफेक्ट। तो ये है मेरी फोटोज। पहली फोटो, ये तब की फोटो है जब मैं जो थी ना। अब मैं इस पिक्चर के पीछे की कहानी भी आपको बताती हूँ यार। ये मेरे साथ जो है ना सारे कजन्स वगैरह है, ठीक है।
एक दफा ये हुआ कि हम अपनी नानों के घर रहने गए, ठीक है। अब वहाँ पे मैं बहुत शाय थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, ठीक है। इस टाइम पे भी मैं बहुत शाय थी, मैं बात ही नहीं करती थी किसी से। अब वहाँ पे भाई नानों के घर सब बैठे हुए, तो मामू ने कहा चलो सब घूमने चलते हैं। मैं मामा के पीछे छुप गई, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मामा कहती जाओ जाओ, चली जाओ चली जाओ। मैं भी साथ आ गई। अब वहाँ पे ना मैं ये थी, मैं अपने आप को इतना समझदार समझती थी ना कि बस आप लोग छोड़ ही दें। मैं समझती थी मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं सबको कहती थी मैंने बड़ों के साइंटिस्ट बनना है। अच्छा। और अब देखे इन्फ्लुएंसर, एक्टर, टोटल उल्टापन। तो हम सब वहां पे गए, ठीक है। हम लोग गए थे कोई जू वाली जगह थी, ठीक है। अब वहां पे मैं यूं फिर रही थी, ऐसे अपनी नाक फुला के यूं फिर रही थी, मैं सबको देख रही थी यूं करके, ठीक है। मेरे कजन्स वगैरह कुछ दो आपस में हंस रहे हैं, कुछ दो आपस में हंस रहे हैं, और एक मेरी कजन है जो बिल्कुल मेरी जितनी थी, ठीक है, जो मेरे अभी साथ खड़ी हुई है, वो बिल्कुल मेरी जितनी थी, ठीक है। और वो इस तरह ना फिर रही थी, मैं उसको देख रही थी कि वो ऐसे फिर रही है, और वो लड़की लग रही है, ठीक है, फिरते हुए, और मैं खड़े होकर पूरा मर्द लग रही हूँ। मतलब कि मैं कोई लड़की वाली चीज ही नहीं थी मेरे में, मैं ये थी, यू नो। तो अब वो जा रही, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे करे मैं वैसे करूँ, वो जैसे करे मैं वैसे करूँ। उस टाइम अब आप सोचो मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं लिटरली ये थी कि मैं करूँ, और मैं खाली खड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। मतलब सब अपना इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, सब जानवरों को देख रहे हैं, और मैं अपनी कजन को देख रही हूँ, अपने कजन को देख रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए। मैं ये थी। और अभी ये जो पिक्चर है इसमें भी मामू ने कहा स्माइल, सब हंसे, और मैं ये थी। मैं बड़ी ही माशाल्लाह से क्यूट होती थी। अपने आप की तो हर किसी को तारीफ करनी चाहिए, अभी भी बहुत क्यूट हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मुझे जिंदगी में सिर्फ एक दफा थप्पड़ पड़ा, नहीं 2 दफा थप्पड़ पड़े हैं। मैं बता देती हूँ कि दोनों दफा कब पड़े हैं, और वो दोनों थप्पड़ बहुत तेज थे। एक पड़ा हुआ मामा से और एक पड़ा हुआ पापा से। मुझे जिंदगी में सिर्फ 2 दफा थप्पड़ पड़े, उसके अलावा कभी नहीं पड़े हुए। खैर, मामा से क्यों पड़ा था जी, एक दफा हमारे घर पे जी हम लोग कपड़े रख रहे थे सारे ना, मामा घर पे सिर्फ मैं और मामा थे, ठीक है। और मैं वही फुल समझदारों की तरह ऐसे, मैं बचपन में यूं तो थी नहीं, मैं बचपन में यूं थी। मतलब बाकी बच्चों को मैं देखती, बाकी बच्चे बचपन में ये है और मैं ये। तो अब मामा ने कहा कि कपड़े रखवाई थी मामा के साथ, सर्दियों के गर्मियाँ आ गई थी, ठीक है। अभी नया नया पंखा चल रहा था, तो मुझे बड़ा शौक आ रहा था पंखा चलाने का। मैंने कहा मम्मा फैन ऑन करूँ। मामा कहते अभी नहीं करना। मामा ने ना फैन के ऊपर वाली कबर्ड खोली हुई थी। अब जैसे ही कबर्ड खुली हुई थी, मेरा दिल किया, मैं उठी यूं करके, मैंने फैन ऑन कर दिया, और वो फैन और कबर्ड आपस में टच हुआ, टक 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 की आवाज आई, जहां से थप्पड़ आया ठड़क। मैं ये थी, मैं यूं से मतलब मैं यूं मैंने कहा ये क्या था, मेरी दुनिया ही हिल गई है पंखा चलाने से। मम्मा कहती बस फिर मैं भागी, बंद किया मैंने जाके। मैंने कहा शिट यार ये क्या हो गया। ये मुझे पहली दफा थप्पड़ पड़ा था जिंदगी में। और दूसरी दफा मुझे थप्पड़ पड़ा था कि मेरे बाबा ने ना क्या कहते हैं, हमारे ना घर पे एक बाल्टी होती थी, उसके ना पानी पड़ा हुआ था। तो मैं पता क्या करती थी, मैं इतनी छोटी होती थी मैं तभी बाल्टी से पानी पकड़ा, जाके यूं चलती जाती थी और बाहर फेंकाती थी, पकड़ती थी पानी और बाहर। बाबा ने 2 दफा कहा नहीं फेंकना, नहीं फेंकना, 4 दफा बोला नहीं फेंकना। मैं फिर उठी, पानी पकड़ा, फेंका और पीछे थोड़ा मैं ये थी। मैंने कहा यार बस यार, इसके अलावा मुझे जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं पड़ा किसी से भी, और बस मामा बाबा से ही पड़ा। और इसके बाद जब बड़ी होगी फिर तो मैं इतनी समझदार, इतनी अच्छी होगी कि मेरे घर वालों ने कभी मुझ पे हाथ उठाया ही नहीं यार। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका बचपन तो बहुत अच्छा था, ये कह रही है कि मेरा बचपन में कुछ अच्छा नहीं था। मैं बताती हूँ यार, मुझे लिटरली अपने बचपन की मुझे हाफ से ज़्यादा बातें याद हैं, बट इस तरह से याद है कि मैं अपने बचपन में बचपना था ही नहीं मुझ पे, मैं बहुत ज़्यादा ही समझदार हो गई थी, और अभी उतनी ही उल्टी वो हो गई हूँ। तो बस ये था कि मैं पता नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ। Women. तो यार अब करते हैं इस वीडियो को एंड। होप सो कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।